गीता के कर्मयोग को ठीक प्रकार से समझा नहीं गया। गीता में महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट कहा है कि यह एक प्राचीन साधना है जो लुप्त हो गई थी, जिसे यहाँ पुनर्जीवित किया जा रहा है। प्रश्न उठता है कि गीता से पहले के जितने भी ग्रंथ हैं, किसी में भी कर्मयोग का कोई उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, उसमें भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। प्रश्न उठता है, आखिर यह साधना कब अस्तित्व में आई और कब लुप्त हो गई? इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि मानव जाति के लिए यह बिल्कुल एक नई और अनोखी चीज है, बिल्कुल नवीन विषय है। किस प्रकार के कर्म व प्रारब्ध का फल कौन सा कर्म होगा और किस कर्म फल का कौन सा प्रारब्ध व फल होगा, इस संबंध में चीजें बहुत स्पष्ट नहीं हैं। कर्मों की गति बड़ी निराली है। कर्म योग की साधना भी कम रहस्यमय नहीं है। इसमें भी जरा सी चूक कौन से परिणाम उत्पन्न कर देगी, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कर्म योग यदि ईश्वर की उपासना है तो फिर यह अत्यंत गंभीर व बारीक विषय है। इस उपासना में बारीक सी गलती भी ईश्वर के कोप का भाजक बना सकती है। किस प्रकार निरंतर कर्म करते रहने से प्रारब्ध भोग का क्षय होता है और मन से उसमें संयुक्त न होने से नए प्रारब्ध भोग उत्पन्न नहीं होते, और प्रारब्ध क्षीण होते ही किस प्रकार वैराग्य व मोक्ष की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है और फिर यह धारा योग, ज्ञान और भक्ति के साथ जुड़ती है। यह सब गंभीर अध्यात्म विज्ञान का विषय है। श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद महर्षि वेदव्यास के सम्मुख यह प्रश्न उठाते हैं कि आपके कर्म योग के साधनों को मनुष्य समझ नहीं पाएंगे और उसे नकारात्मक अर्थों में लेंगे, और वेद व्यास इस प्रश्न पर मौन रह जाते हैं। नारद जी की आशंका सही थी, लोग वास्तव में इसके गलत अर्थ निकालते हैं। कर्म योग नदी की एक विशाल धारा है और मनुष्य इस नदी में तैरती मछली। जब यह धारा आड़े, तिरछे, विचित्र और लंबे रास्ते से चलती हुई ईश्वर रूपी समुद्र के निकट पहुंचती है तो ज्ञान, भक्ति और योग की तीन धाराओं में विभक्त हो जाती है, और अपनी प्रकृति व क्षमता के अनुसार वह मछली इन तीनों में से कोई एक धारा पकड़ लेती है और अंततः उस समुद्र में जा मिलती है। अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक यह संपूर्ण साधना कर्मयोग ही है। मछली उसी कर्मयोग रूपी नदी में ही रहती है और निरंतर तैरते हुए अपना कर्म करती रहती है। एक क्षण के लिए भी वह प्रारंभ से लेकर अंत तक अपने कर्मों का त्याग नहीं करती। केवल कर्म का स्वरूप, उसकी दिशा और धारा बदल जाती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम ईश्वर प्राप्ति के चार मार्ग ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म गिना देते हैं। यहीं से सारा कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। लोग ज्ञान, भक्ति और योग को कर्म से अलग मान लेते हैं, उसे कर्मों का त्याग मान लेते हैं, जबकि वह भी एक प्रकार के कर्म है। ईश्वर प्राप्ति का केवल एक ही मार्ग है और वह है कर्मयोग। ज्ञान, भक्ति और योग भी कर्मयोग के ही अंतर्गत है। वह भी एक प्रकार के आध्यात्मिक कर्म है।